नमस्कार, स्वागत है आपको। पंजाब में एक बार फिर से सियासी संकट गहरा गया। मसला नवजोत सिंह सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर सिंह का। वैसे तो आला कमान पहले ही कह चुका है कि पंजाब में इस बार का विधानसभा चुनाव कैप्टन की ही अगुवाई में लड़ा जाएगा, मगर लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को ये मंजूर नहीं है। लिहाजा नवजोत सिंह सिद्धू हर बार कोई ना कोई बहाने करके अड़ंगा डालते रहते हैं और इस बार तो उन्होंने कुछ हद ही कर दिया। दरअसल पंजाब में एक कारोबारियों की मीटिंग को संबोधित कर रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू और इस मीटिंग में उन्होंने खुलेआम तौर पर धमकी दे दी कि अगर खुलकर काम करने की आज़ादी नहीं दी गई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। तो ये नवजोत सिंह सिद्धू किसके लिए धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जाहिर है नवजोत सिंह सिद्धू के सामने सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और दिक्कत ये है कि इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह को आला कमान का आशीर्वाद मिला हुआ है। लिहाजा कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं और मुसीबत ये है कि वो करें तो क्या करें समझ नहीं रहे। तो सवाल ये है कि धमकी देकर वो करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि ये धमकी देकर वो कहें चाहे कुछ भी, मसला वो भी जानते हैं कि कांग्रेस में आला कमान की मर्जी के बगैर कुछ होता नहीं। और इस वक्त आला कमान सीधे तौर पर कह चुका है कि चुनाव तो कैप्टन की अगुवाई में होगा। मतलब वहाँ अगर कमान मिली भी है तो सेकंड हैंड कमांड उनको मिली हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू को दूसरे नंबर पर ही रहेंगे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अपने तरीके से लगता है कि कांग्रेस को चलाना चाहते हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अभी पिछले दिनों कुछ सलाहकारों को नियुक्ति किए थे, उसमें एक मलविंदर सिंह माली भी थे। अब उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर ऐसा विवादित बयान दे दिया कि आला कमान नाराज हो गए। मसला विवादित भी था, जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने कुछ इस तरह की टिप्पणी कर दी जिसको किसी भी तौर पर यह तो नहीं कहा जा सकता कि देश हित में था। लिहाजा आला कमान ने सीधे तौर पर कहा कि आपको ये मलविंदर सिंह माली को हटाना पड़ेगा। मजबूरी में मलविंदर सिंह माली ने इस्तीफा दे दिया है नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार पद से। मगर इस घटना ने एक बार फिर सुलगा दिया है नवजोत सिंह सिद्धू को। नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि उन्हें खुलकर काम करने का मौका मिले, मगर हरीश रावत जो पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हैं वो कह चुके हैं कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी सौंपी गई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रधान है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी पार्टी अपने हिसाब से चलाएंगे। जाहिर है संदेश बिल्कुल साफ है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू मानने के मूड में नहीं है। लिहाजा हरीश रावत एक बार फिर आला कमान के साथ मीटिंग करने जा रहा है। मीटिंग में चर्चा यही होगी बगावत की कि चुनाव से पहले कैप्टन और सिद्धू के बीच चल रहे विवाद को कैसे सुलझाया जाए। क्योंकि पहले विवाद की अगर बात कहें तो कैप्टन और सिद्धू के बीच विवाद काफ़ी दिनों से चला आ रहा है और इसको लेकर कई बार दोनों के दिल्ली दौरे हो चुके हैं। मगर इन सब के बीच कद जो है कैप्टन का ही भारी रहा। ये बात जरूर है कि उनको पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बना दिया गया है, मगर उनको इस तरीके से नहीं खेलने दिया जा रहा है जिसकी वो सोच बैठे। तो फिर क्या होगा? उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि हरीश रावत के साथ मीटिंग के बाद सीधे तौर पर इस बार संदेश जा सकता है नवजोत सिंह सिद्धू को, ठीक है, कि ऐसे कीजिए, अगर आपको रहना है तो रहें या फिर जो कुछ आपको ठीक लगता है वो कीजिए। क्योंकि अगर नवजोत सिंह सिद्धू के नज़रिए से भी देखा जाए तो ऐसा लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो भाषा किसी तौर पर अपनी पार्टी के नेताओं के लिए कोई ऐसा बोले अमूमन राजनीति में होता नहीं। लेकिन जिस किस्म की सिर फुटौल की स्थिति आ गई है वहाँ पर, उसमें अब क्या होगा ये कहना मुश्किल है। मगर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि जानने वाले भी जानते हैं कांग्रेस के अंदर कि अगर ये सिर फुटबॉल जारी रहा तो किसी भी तरीके से कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अपने तरीके से आला कमान एक बार फिर कोशिश करेगा माहौल को संभालने की। कोशिश ये होगी कि सुलझा लिया जाए और समझा लिया जाए नवजोत सिंह सिद्धू को भी, और ये इस बात के लिए मना लिया जाए कि दोनों मिलकर काम करें तो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं। मगर अगर कद के लिहाज से देखें तो अब तक पलड़ा भारी रहा है कैप्टन का। अभी गुरुवार को ही देखिए उन्होंने
रात को डिनर पार्टी का आयोजन किया था और उस डिनर पार्टी में उनके साथ 50 से ज़्यादा विधायक पहुँचे हुए थे और 8 सांसद भी मौजूद थे। इसी जरिए उन्होंने साबित कर दिया कि अभी भी पंजाब में उनका जलवा बरकरार है। कुल मिलाकर नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन की इस जंग में कैप्टन ने अपने आप को साबित तो किया है कि कद उनका भी बड़ा है, मगर चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि जिस किस्म की चुनौती पेश कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उसमें असहज स्थिति तो उनके साथ भी है, मगर करें क्या, अब तो देखना यही है। और इसके साथ ही तय करने वाली बात ये होगी कि नवजोत सिंह सिद्धू रणनीति चाहे जो भी बना ले, सूरत हाल जो क्रिएट कर ले, जब तक कैप्टन की मंजूरी होगी नहीं, पंजाब में वो खुलकर काम कर नहीं पाएंगे। तो फिर इन सब के बीच आला कमान क्या बीच का रास्ता निकालेगा, जो पंजाब कांग्रेस के अंदर रसातल में जा रही कांग्रेस को बाहर निकाल देगा। तो देखिए और इंतज़ार कीजिए कि कांग्रेस के अंदर कौन सा आला कमान ऐसी गोटी फिट करता है जो दोनों के लिए राहत भरी बात हो, और ख़ास तौर पर कांग्रेस के लिए भी राहत हो। क्योंकि अगर कोई फैसला नहीं होता तो ये तय मानिए कि आने वाले दिनों में जीतने का ख्वाब तो कांग्रेस भूल ही जाए, क्योंकि जिस किस्म की आपस में लड़ाई चल रही है दोनों के बीच, उस सूरत हाल में इसका सबसे बड़ा फ़ायदा अपोजिशन के लोग ले जाएंगे। ये बात आला कमान को बखूबी पता है। लिहाजा कोशिश आला कमान अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन नतीजा देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल स्थिति ऐसी है कि सीधे सीधे धमकी पर उतर आना नवजोत सिंह सिद्धू का कम से कम कांग्रेस नेताओं को वहाँ के रास नहीं आ रहा, लेकिन ये तय है कि सिद्धू की अगुवाई में एक बागी गुट खड़ा हो गया है जो खुलकर मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है कैप्टन के खिलाफ। तो फिर क्या परिस्थिति रहेगी? क्या बागियों को हवा दे रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, या फिर परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि दो खेमे बंट चुके हैं? एक खेमा नवजोत सिंह सिद्धू का है और दूसरा खेमा कैप्टन का है। तो ये खेमेबाजी की जंग किस ओर ले जाएगी? क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली दरबार में मीटिंग के लिए एक तरफ हरीश रावत है, तो दूसरी तरफ बागी गुट के 3 मंत्री भी जो पंजाब कैबिनेट के, वो भी मीटिंग के लिए लगे हुए हैं। यानी आला कमान दोनों से मुलाकात करेगा, हरीश रावत से ही मुलाकात करेगा और साथ साथ बागी गुट के नेताओं से ही मुलाकात करेगा। उसके बाद वो किसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेकिन इतना तय है कि आला कमान के माथे पर इस वक्त पंजाब का विवाद सुलझाने की सबसे बड़ी चिंता है। तो फिर क्या करेगा आला कमान? इंतज़ार कीजिए, फिर पता चलेगा कि आला कमान कौन सी रणनीति अख्तियार करता है जो पंजाब के लिए राहत भरी खबर हो, खासतौर पर कांग्रेसी नेताओं के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।